ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य आपके तीसरे भाव को छोड़कर आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे 15 जून 2025 को, और 16 जुलाई 2025 तक वो आपके चौथे भाव में ही रहेंगे, यानी कि मिथुन में। सूर्य निरंतरता है, क्योंकि सूर्य एकमात्र ग्रह हैं जो अगर उन्होंने 15 जून 2025 को आपके चौथे भाव में प्रवेश किया है तो अगले साल भी 15 जून 2026 को आपके चौथे भाव में आएंगे, उसके अगले साल भी 15 जून 2027 को आपके चौथे भाव में आएंगे। और कोई भी ग्रह इस प्रकार का नहीं चलता, क्योंकि सूर्य हर रोज 1 डिग्री चलते हैं, तो इसलिए निरंतरता है सूर्य। और ज्योतिष के अलावा भी अगर हम बोले, ज्योतिष की तो बात मैं करूंगा ही, लेकिन उसके अलावा भी सूर्य प्रकाश है। सूर्य सृष्टि कहीं ना कहीं अगर चलती है तो सूर्य के कारण ही चलती है। सूर्य के तेज, सूर्य के ऊर्जा के कारण ही सब कुछ चलता है, इसलिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्योतिष की बात करें तो पावर, अथॉरिटी, सरकार, सरकारी कार्य, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल वर्क, हड्डियाँ, नेत्र, इम्यूनिटी, आपका नाम का बल कितना है, आपके नाम में वजन कितना है, आपकी गुडविल कितनी है, आपके लोग आपसे डरते कितना है, आपके बात का मान कितना रखते हैं। सम्मान तो गुरु है, लेकिन आपने बोल दिया और लोगों ने कर लिया, वो सूर्य का पावर होता है कि हाँ, लोग एक अथॉरिटी मानते हैं आपकी। कई लोग होते हैं बड़ी पोस्ट पे होते हैं पर अथॉरिटी नहीं होती, और कई लोग होते हैं ऑफिस में, भले उनकी पोस्ट बड़ी नहीं है या किसी भी एरिया में उनकी पोस्ट बड़ी नहीं है, लेकिन चलती उनकी है। वो सूर्य का बल होता है। तो सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है, बॉसेस के कारक हैं, पिता के कारक हैं। आपके लिए देखें तो छठे भाव के स्वामी हैं, चौथे घर में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर और भी उन पर बहुत इम्पैक्ट है। वो गुरु के साथ बैठे हैं जो आपके लग्नेश हैं, और ये गुरु आदित्य योग बन रहा है। ये साल में एक बार ही बनता है यूजुअली। कभी कभी हो सकता है कि अगर दोनों का जैसे राशि परिवर्तन आसपास हो रहा है, सूर्य का तो हर महीने होता है, अब गुरु का भी उसके आसपास ही हो गया तो 2 बार बन जाता है, जैसे पिछले साल हुआ था। अदरवाइज कहा जाए तो मोटे मोटे तौर पर दोनों का गोचर साल में एक बार दोनों साथ में आते हैं 1 महीने के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पे वो बुध के साथ भी होंगे 7 दिन के लिए, बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो इसका भी प्रभाव रहेगा। और ये 3 ग्रह साथ में है केंद्र में, जिसमें से 4 केंद्रों के स्वामी यहीं पर हैं सूर्य के साथ, इसका भी प्रभाव रहेगा। और राहु की दृष्टि भी है यहाँ पर सूर्य पर, इसका भी प्रभाव रहेगा। और ये सारे ग्रह मिलकर 10वें घर को देखेंगे, इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। तो इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या प्रभाव रह सकता है सूर्य का हमारे जीवन पर, क्या अच्छा क्या बुरा। सूर्य बृहस्पति अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली में, सूर्य पंचमेश है तो बृहस्पति नवमेश है, तो दोनों ही लक्ष्मी स्थान है, दोनों ही भाग्य कारक ग्रह बन जाते हैं, और दोनों ही का जो मिलन भी होता है कहीं पे वो भाग्य और लक्ष्मी कारक होता है। इसलिए इन दोनों का जो युति होती है, इन दोनों की युति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। अगर इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सूर्य चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे। चौथा घर सूर्य का कोई बहुत विशेष घर नहीं माना जाता। पहले कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। छठे भाव के स्वामी चौथे घर में है। कोई प्रॉपर्टी का लीगल केस चल रहा था, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लीगल केस चल रहा था, वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, क्यों? क्योंकि छठा भाव उपचय भाव है और चौथा भाव जो है ये प्रॉपर्टी का भाव है। तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति प्रॉपर्टी लेना चाहता है, लेकिन उसको अच्छी प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, कोई ना कोई काम अटकता रहता है। जब उपचय भाव का साथ आ गया, और सूर्य क्या है, सरकारी कार्य इन्वॉल्व होते हैं। जब भी हम कोई ज़मीन लेते हैं तो सरकारी कार्य तो इन्वॉल्व होंगे। बुध क्या है, लिखा पढ़ी के कार्य हैं, डॉक्यूमेंट बनना, रजिस्ट्री होनी, पावर ऑफ अटर्नी होनी, जो भी है बाकी चीज़ें होती हैं, सेल डीड, परचेज डीड, म्यूटेशन। तो कुछ भी प्रॉपर्टी संबंधित लिखा पढ़ी के काम पूरे करने थे, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कोई नाम गलत हो गया था, करेक्शन करानी थी, उसके लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। कई बार होता है कि आपने प्रॉपर्टी ले ली, रजिस्ट्री करा ली,
बाद में आपने देखा कि भाई कुछ गलत हो गया तो उसको ठीक कराने के फिर प्रोसीजर्स होते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी ली हुई है उसको अपने नाम कराना है, रजिस्ट्री करानी है, म्यूटेशन करानी है, तो ये पूरा 1 महीना बहुत अच्छा। और जैसा मैंने कहा उपचे भाव के स्वामी है, तो अगर मिल भी नहीं रही थी कोई प्रॉपर्टी, क्योंकि चौथे घर के स्वामी और लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। सूर्य सरकार है, सरकारी कार्य है, छठा भाव एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, लीगल कार्य है। अब क्योंकि यहाँ पे वो बुध के साथ बैठे हैं, जो जैसे मैंने कहा लिखा पढ़ी के अदालत के कारक हैं, और लग्नेश के साथ हैं जो कर्मेश भी हैं और लग्नेश भी हैं, तो यहाँ पे दोनों चारों केंद्रों के स्वामी के साथ सूर्य बैठ गए। तो आपका कोई लीगल कार्य कोई और अटक रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, कोई बहुत पुराना एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटका हुआ था, आपको कोई लाइसेंस सही हुआ था, आपका कोई बैंक का काम अटक रहा था, फाइनेंशियल काम अटक रहा था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, पेमेंट कोई अटकी हुई थी, कोई फिर पैसा फंस गया था, इन सारी ही चीज़ों को पूर्ण करने के लिए, ठीक करने के लिए ये जो सूर्य चौथे घर के होते हैं ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। चौथे घर में जब सूर्य आते हैं तो एक चीज़ नेगेटिव होती है कि उनका दिग्बल समाप्त हो जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा देर में आता हूँ, पर वैसे देखा जाए चौथे घर के सूर्य प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का योग तो बनाते ही हैं, अपने घर के सौंदर्यकरण पर भी व्यक्ति को, हो सकता है अभी करे ना, मे बी थोड़ा टाइम बाद करें, पर एटलीस्ट व्यक्ति ना सोचना शुरू कर देता है कि नहीं ये चीज़ है, इसको ठीक कराना है। अगर यहाँ पे किसी की मंगल की या बुध की ही दशा चल रही होगी या इवन शनि की चल रही होगी, तो हो सकता है आप सीधा काम भी कराना शुरू कर दें। पर यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे ना कि हाँ ये ठीक कराना है, इंटीरियर्स में ये काम कराना है, किचन में ये ठीक कराना है, वो सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर देंगे करना, तो ठीक है, वो उसका भी एक अच्छा ही प्रभाव मिलता है। अब जैसे मैं कहा था कि एक नेगेटिव चीज़ है कि सूर्य जब चौथे घर में आते हैं तो व्यक्ति का क्या कहिए सूर्य का दिग्बल समाप्त हो जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति की अथॉरिटी थोड़ी क्वेश्चन होती है। आप देखेंगे कि स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग आपके नीचे भी काम करते होंगे ना, वो भी आपकी अथॉरिटी क्वेश्चन करेंगे, तुम ऐसे कैसे, ऐसे आप कैसे बोल रहे हो। बल्कि आप अगर ऊपर हैं तो उनको आपकी बात सुननी चाहिए, पर यहाँ पे आप देखेंगे आपके जूनियर्स भी आपकी बात बहुत आराम से मानेंगे नहीं, यानी कि जो अथॉरिटी है वो आपकी क्वेश्चन करी जाएगी। तो ये एक दिग्बल क्योंकि समाप्त हो गया सूर्य का, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। छठे घर के स्वामी है सूर्य, चौथे घर में आए तो घर में कलह कलेश बहुत होते हैं, बहुत कलह कलेश होते हैं, छोटी छोटी बात पर तू मैं, ये कर दिया वो कर दिया, गलत भाषा का उपयोग, उच्चाट सा माहौल। और माता जी की तबीयत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपके माता जी की तबीयत को या उस पर कुछ प्रभाव चल रहा है नेगेटिव, तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। घर में बहुत कलह कलेश होंगे, पैसों को लेकर बहुत कलह कलेश होंगे, इवन प्रॉपर्टी को लेकर मतभेद यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। कभी कभी होता है कि एक छोटी सी लड़ाई हुई भाई बहनों के बीच में और सीधा बात है कि भाई अब अलग अलग हो जाओ। वही जो लोग साथ में जीवन भर रहे हैं, एक दूसरे को बहन राखी बांधती थी, भाई रक्षा का वचन लेता था या देता था, तो वही लोग कभी कभी, वही रिश्ते कभी कभी एकदम प्रॉपर्टी के लिए टूट जाते हैं। तो ये वही महीना है जहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें बहुत हो सकती हैं। तो थोड़ा सा संयम बरतेंगे तो अच्छा है। सूर्य चौथे घर में है तो गुस्सा आता ही है, नेचुरली आप देखेंगे घर के हर व्यक्ति के अंदर एक गुस्सा रहेगा, आप कुछ बोलेंगे वहाँ से कुछ जवाब आएगा। तो सबसे बेटर है कि अपने गुस्से पर अगर आप नियंत्रण रख लें तो सबसे अच्छा होगा। अच्छा, सूर्य छठे घर के स्वामी है जो सप्तम से 12वां है, तो सप्तम के स्वामी के साथ बैठे हैं यानी कि बुध के साथ, तो बिजनेस में मेजर चेंजेस लाने का मौका। बिजनेस में देखिए अगर आपका कोई रिटर्न काम अटक रहा था, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम अटक रहा था, कोई लाइसेंस आपको चाहिए था, वो सारे कार्य पूर्ण करने का मौका मिलेगा। और कुछ बदलाव नहीं कर पा रहे थे कि भाई आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, वो बदलाव भी यहाँ पर आएगा। सूर्य चौथे घर के स्वामी के साथ, उनकी तो मैंने बात कर ली कि प्रॉपर्टी आदि के कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। और ये चीज़ वाहन में भी दिखाता है कि अगर आप अपने वाहन को भी रेनोवेट या जो भी उसका टर्म होता है, मैं भूल जाता हूँ हमेशा, वो जो कराना चाहते हैं उसको आप उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सूर्य 10वें घर के स्वामी है, बृहस्पति 10वें घर के स्वामी है और सूर्य आपके छठे घर, दोनों ही उपचय भाव हैं और दोनों ही कर्म भाव या अर्थ त्रिकोण है। तो करियर में बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे। हो सकता है रिकॉग्निशन उतनी इस महीने ना मिले क्योंकि सूर्य का दिग्बल समाप्त है, पर काम बहुत अच्छा कर पाएंगे। रिकॉग्निशन आगे टाइम में मिल जाएगी, पर हाँ एटलीस्ट हो सकता है इस महीने उतना रिकॉग्निशन ना मिले, लेकिन बहुत प्रोडक्टिव और बहुत क्रिएटिव काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि साथ में बुध भी है तो अपने कलीग्स से थोड़ा बच के रहेगा। जो आपके कलीग्स हैं वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अब अगर एक मैक्रो लेवल पर देखें तो जो चारों केंद्रों के स्वामी हैं वो सूर्य के साथ हैं
और सूर्य क्या है, प्रकाश है, पावर है, ऊर्जा है। तो जब केंद्रों के स्वामी ऑलरेडी केंद्र में बैठे हैं, 7 दिन तक तो बुध भी यहाँ पे रहेंगे ही, और उसके आगे अगर हम बात करें तो सूर्य का उनको प्रभाव मिल गया, पावर मिल गई, अथॉरिटी मिल गई, तो अपने जीवन में कुछ स्टेबल करने के लिए, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, अपने जीवन को निरंतरता से आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में प्लानिंग, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। इस सूर्य का लाभ उठाइएगा, सूर्य के गोचर का लाभ उठाइएगा। उपचय भाव के स्वामी हैं और उपचय भाव के स्वामी के साथ ही बैठे हैं जो लग्नेश भी हैं, यानी कि जीवन को आगे बढ़ाने के कई अवसर प्राप्त आपको होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो चौथा भाव है ये तीसरे से दूसरा भाव है, अगर आप कुछ स्किल सीख कर उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं उसका भी योग बन जाएगा। और क्योंकि 7वें से 10वां है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको कुछ नए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी बाधाओं को दूर करना और नया काम मिलने का योग बहुत बन जाता है। 10वें से सप्तम में है, जैसा मैंने कहा, मे बी क्योंकि सूर्य का दिग्बल समाप्त है, हो सकता है प्रमोशन ना मिले, रिकॉग्निशन भी कम मिलेगी, पर हाँ ऐसा नहीं कि आप काम करेंगे तो उसको कोई स्वीकारेगा ही नहीं। काम करेंगे तो थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट इस महीने एटलीस्ट मत कीजिएगा। राहु का प्रभाव, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए राहु, सूर्य छठे घर के स्वामी और राहु छठे से सप्तम में है। कोई आपका देखिए छोटा मोटा लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन के काम अटक रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है उसको पूर्ण करने का। और क्योंकि 11वें घर से राहु देख रहे हैं, 12वें घर से राहु देख रहे हैं, और 12वें घर के स्वामी शनि भी अभी लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये भी है कि विदेश में अगर सेटलमेंट करना है, विदेश में अगर सेटल होना है, तो उसके भी यहाँ पर बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ योग आपके बन जाते हैं। बस ध्यान यही देना कि ये राहु का प्रभाव चौथे घर पर है, सूर्य पर है, तो मिसकम्युनिकेशन भी बहुत होगी घर में, ट्रस्ट इश्यूज होंगे छोटी छोटी बात पर। अच्छा तुमने ये कहा, इसका मतलब ये तो नहीं, या 2 दिन पहले जो किसी ने कहा था आप आज सोचेंगे अरे उसका मतलब कुछ ये तो नहीं था, और ट्रस्ट नहीं रहेगा। जब घर में ट्रस्ट नहीं रहता तो बहुत बुरी सिचुएशन होती है। और किस पे ट्रस्ट करेंगे अगर आप घर वालों पर ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बाकी तो आज के टाइम में आप किस पे ही ट्रस्ट कर सकते हैं। और 12वें घर से राहु का प्रभाव और छठे घर के स्वामी चौथे घर पर, तो खर्चे बहुत बढ़ेंगे। खर्चे तो ऑलरेडी मीन वालों के बहुत बढ़ रहे होंगे मार्च से, 12वें घर के स्वामी लग्न में है। और यहाँ पे भी दिख रहा है कि दवाइयों पर, मेडिकल एक्सपेंसेस पर, या ओवरऑल खर्चे बहुत बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा राहु का प्रभाव है, इससे बच के रहिएगा। राहु सूर्य को देख रहे हैं, सरकार के कारक है, सरकारी कार्य पूर्ण कीजिएगा। राहु सूर्य को देख रहे हैं, पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। और राहु सूर्य को देख रहे हैं और सूर्य नवम से छठे में है, अपने बॉसेस से बिल्कुल भी मतभेद मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी भी चीज़ आपके विरुद्ध जा सकती है। तो ये राहु के प्रभाव से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो अच्छा है। और जैसा मैंने एक बार फिर से एक कहा था तो रिपीट करूँगा, क्योंकि सारे केंद्र के स्वामी पर सूर्य का प्रभाव है, ये यकीनन अपने नाम और अपने वर्चस्व को बनाने का, कायम करने का और अपनी नई पहचान बनाने का भी टाइम बहुत अच्छा है। इस 1 महीने में जो भी आप काम करेंगे ना, उसके बहुत दूरगामी अच्छे रिजल्ट आपको अपने करियर में कहिए, बिजनेस में कहिए, हर एरिया में प्राप्त होंगे। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है, बस पंचम से 12वें में इतने सारे ग्रह हैं, अपनी ऊर्जा को वेस्ट मत कीजिएगा। मैरिड लाइफ में देखिए ईगो क्लैशेस भयंकर होंगे, इन लॉज का प्रभाव भयंकर होगा, और पैसों को लेकर भयंकर झगड़े होने वाले हैं। मैरिड लाइफ के लिए तो ऑलरेडी शनि का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। करियर की जहाँ तक बात है, जैसे मैंने कहा दिग्बल समाप्त है, पर क्योंकि इतने सारे ग्रह 10वें घर को देख रहे हैं, मैं फिर से कहूँगा क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, कामों को बहुत अच्छा पूर्ण कर पाएंगे। और भले ही इस महीने उसका लाभ आपको देखने को ना मिले, पर आने वाले महीनों में जो आपने इस महीने मेहनत करी है उसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा कर्म भाव भी है, तो शनि की दृष्टि भी और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव भी है, तो आप बहुत कर्मठ हो जाएंगे, बहुत एक्टिव हो जाएंगे। आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, केवल कार्य क्षेत्र की नहीं कहूँगा, ओवरऑल जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। पंचम से 12वें में है, जो लोग रिलेशनशिप में है, जितना हो सके कम्युनिकेशन गैप मत आने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यही प्रॉब्लम होगी कि धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन गैप आएगा और उसके कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होगी। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, पर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी आदि के लिए जैसे मैंने शुरू में ही कहा बहुत अच्छा है, पर घर में एक अच्छा माहौल बनाकर रखेंगे, घर में एक सुकून वाला माहौल बनाकर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सेहत के अनुसार जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है बहुत केयरफुल रहे, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे। लंग्स की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कफ रोग, बोन्स की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत रहेंगी। स्किन डिसऑर्डर और
जिनको डायबिटीज़ है स्पेशली और जिनको लो बीपी है उनको भी बहुत केयरफुल यहाँ पर रहना पड़ेगा। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लीजिएगा, उसमें कुछ पीली सरसों, सफ़ेद तिल और गुलाब जल, ये सूर्य देवता को अर्पण कीजिएगा। सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। फिर शिव मंदिर में गुड़ का दान और शिव चालीसा की पुस्तकों का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।